नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। स्वस्ति पन्थाओ मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्तायज्ञता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। समस्त भाई बहनों को सादर नमस्ते। मित्रों, आज हम अपने कैलेंडर के माध्यम से नववर्ष मना रहे हैं। आज देश और विदेश में जो नववर्ष मनाया जा रहा है, ये बच्चों का नववर्ष है। क्योंकि 2023 वर्ष पहले ये नववर्ष नहीं मनाया जाता था। आज जब प्रकृति को देखते हैं, सर्दी है, भयंकर न ऋतु में कोई परिवर्तन है। इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आज 1 जनवरी को प्राचीन नववर्ष नहीं है। मित्रों, ये जो सृष्टि सम्मत है, जिसे मानव सम्मत और वेद सम्मत कहते हैं, वह लगभग 2 अरब वर्ष पुराना है। यानी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 वर्ष बीत चुके हैं। अब इतने पुराने हैं। परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को उत्पन्न करके ऐसे मौसम में, मधुमास में इस मानव को उत्पन्न किया। उस समय न सर्दी थी न गर्मी थी। एक मानव को रक्षा के लिए, मानव के उपयोग के लिए कैसा वातावरण चाहिए, वह वातावरण परमपिता परमेश्वर ने दिया। क्योंकि अगर सर्दी में पैदा करता परमात्मा तो कौन रक्षा करता, गर्मी पैदा करता तो अन्य व्यवस्थाएं थी। ऐसे अवसर पर परमात्मा ने सृष्टि पैदा की, सृष्टि बना के तैयार की। उसके बाद जब सृष्टि सज गई, जैसे माता जब बच्चे को जन्म देती है, पहले माँ के आंचल में दूध आ जाता है, बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। जो माताओं की माता परमपिता परमेश्वर है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें उस माता ने भोग और अपवर्ग के लिए यह सृष्टि 2 अरब वर्ष पूर्व निर्माण की। और फिर इस अपने अमृत पुत्र मानव को पैदा किया और ऐसे अवसर को पैदा किया। न सर्दी थी न गर्मी थी, सब फूल फलों से सारी प्रकृति सजी थी। उसी समय अमैत्री सृष्टि परमात्मा ने पैदा की। उसी के साथ परमपिता परमेश्वर ने ऋषियों के माध्यम से 4 वेदों का ज्ञान दिया। पर दुर्भाग्य हमारा है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे प्रथम, उन्होंने विदेशी कैलेंडर को सरकार के स्तर पर लागू किया, प्राचीन तिथियों को दरकिनार किया। अन्यथा हमारा प्राचीन जो पर्व है, जो मानव सम्मत है, वो केवल हिंदुओं का नहीं है, ईसाई मुसलमानों का नहीं है। ये नव वर्ष जो है चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन आता है, जिसे मानव सम्मत, सृष्टि सम्मत, वेद सम्मत कहते हैं। आप विचार कीजिए, 31 दिसंबर की 12:01 पर पटाखे चलाएंगे, शराब पिएंगे, ढोल बजाएंगे, अनेक प्रकार के ड्रामा करेंगे। क्या वो नववर्ष है? गहरी नींद में मन सोया हुआ है, पूरे शरीर की बैटरी भी चार्ज नहीं हुई है,
और न सोते हैं न सोने देते हैं। भयंकर सर्दी है, अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है ठंड से बच्चों को, छोटे बच्चों को। अनेक प्रकार से यह पर्व रात्रि में मनाने से बहुत हानि होती है। प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से एकदम झूठ परोसा जाता है। फिर भी मैं इस अवसर पर सब भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वास्तव में सृष्टि सम्मत चैत्र मास में आता है, उसी पर्व को हमें एक पर्व के रूप में, नववर्ष के रूप में मनाना चाहिए। अब चूँकि आज एक मॉडर्न ज़माने से लोग जुड़ गए हैं, भारतीयता से लोग कट गए हैं, वैदिक संस्कृति कट गए हैं, अंधा अनुकरण करते जाते हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर या पाश्चात्य मान्यताओं की ओर, क्योंकि 1000 वर्ष हमने गुलामी झेली है। आज मानसिक गुलामी भारतवासियों की नहीं गई है। मैं पुनः छोटे में बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं चर्चा करने के लिए प्रीतिपूर्वक शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ कि नववर्ष इस मौसम में नहीं मनाया जाता। नववर्ष 1 जनवरी को नहीं है। क्यों? ईसा पैदा हो गया तो नववर्ष थोड़ी पैदा हो गया, या भगवान राम पैदा हुए तो नववर्ष हो गया? नहीं, नववर्ष जो है सृष्टि सम्मत है, वेद सम्मत है, मानव सम्मत है। अंत में सब भाइयों को प्रार्थना करूँगा कि आप सब चिंतन करें, विचार करें कि सृष्टि सम्मत तो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना है, और ये जो बच्चे जन्मदिन मना रहे हैं, नववर्ष मना रहे हैं, वो 2023 वर्ष है मात्र। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। बहनों, जो नववर्ष मनाने की विधि है, चैत्र शुदी प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब मौन रहें और अपने स्नान आदि करके उस नववर्ष की खुशी में अपने घर परिवार का लेपन मार्जन करें, उसे अलंकृत करें और रोगनाशक पुष्टिकारक माधुर्य सुगंधित द्रव्यों से वेद मंत्रों के द्वारा अग्निहोत्र करें, हवन करें। हवन करने के बाद अपने इतिहास की चर्चा बच्चों से करें, बच्चों को बताएं कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। पंडित लोग भी संकल्प के साथ बोला करते हैं, आर्यवर्ते भरतखंडे जम्बूद्वीपे आदि कह के इतिहास की बात बताएं और उसे परिचय कराकर बताएं कि हम कितने पुराने हैं। जब बच्चों को इतिहास पता चलेगा तो उनका सीना फूलेगा कि हमारा गौरवशाली इतिहास, पिताजी इतना महान है और हाँ इतना महान है। फिर प्राकृतिक सौंदर्य, वृक्ष लगावें, कहीं बगीचे में जाकर परिवार के साथ प्रकृति माता का रसास्वादन अर्थात प्राकृतिक सौंदर्यों का नेत्रों के द्वारा आनंद लें, और उसी के साथ जो पृथ्वी माता है उसकी रक्षा के लिए वृक्ष लगावें उनकी स्मृति में, और वृक्ष लगाने के साथ ही अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, आदर करें और वैदिक ऋचाओं का गान करके पर्यावरण का ध्वनि प्रदूषण दूर करें, और अपने जीवन की घटनाओं को बच्चों को बताएं। जो घटना हमारे जीवन में घटी हैं, अच्छी या बुरी हैं, तो बुरी घटनाओं का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और अच्छी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चों को बताएं, जिससे कि बच्चे गुणों का ग्रहण करें और दुर्गुणों को छोड़ दें। बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर और प्राकृतिक नियमों को बताएं कि बेटा ये प्राकृतिक नियम उस परम पिता परमेश्वर ने बनाए हैं, और सृष्टि की याद में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, जिसकी सबसे पहली ऋचा है अग्निमीडे पुरोहितम। इस ऋचा को बोलकर बच्चों को सृष्टि के विषय में जानकारी दें, परमात्मा के विषय में जानकारी दें। यह भी बताएं बेटा हमारा गुरु मंत्र यह है, और वेद सृष्टि का संविधान है, वेद मानव सम्मत है, वेद विद्या पुस्तक है, वेद ब्रह्मांड की पुस्तक है। वेदों में कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई चर्चा नहीं है। वेद कहता है मनुष्य हो तो मनुष्य बनो, मनुर्भव अर्थात हम मनुष्य बने और इतिहास को सुरक्षित रखें, और परमपिता परमेश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमारा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त होना, दुखों से छूटना, यही वेद का आदेश है। इसी के साथ पुनः भगवान से प्रार्थना है, आप सबसे प्रार्थना है कि वेद जैसी धरोहर को आप पढ़ें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और वेद को जानना चाहते हो, वेद के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में फैली हैं कि वेद में राजाओं की कहानी है, वेद में कृष्ण की कहानी है, वेद में राम की कहानी है। ऐसा नहीं है।
वेद में तो सूत्र है, वेद में मंत्र है, जीवन जीने की क्या है कला, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, ग्रस्त कैसे हो, कैसे प्रजा उत्पन्न करें, खेती कैसे करें, विज्ञान को कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रकृति से उपकार हम लेवें, अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान जितनी हमें आवश्यकता है वो वेदों में परमात्मा ने दिया है। और केवल वेद में ही नहीं दिया, प्रकृति में उसका भाष भी कर दिया है, उसके नियम बना दिए हैं परमात्मा ने। उन नियमों को देखकर और वेद में जो नियम दिए हैं उन वही नियम प्रकृति में दिखाई देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक धर्म को स्वीकार करता है, दुनिया में सुख शांति फैलती है। अंत में आप सबको अभिवादन करता हूँ, सबको सादर नमस्ते। कोई शंका हो, कोई मुझसे भूल हो जाए तो मेरे फ़ोन नंबर द्वारा आप मुझसे चर्चा कर लें, शंका समाधान कर लें। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।